झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कोई दल गठबंधन की गांठें सुलझा रहा है तो कोई उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटा है। मतलब कि चुनावी गहमा-गहमी चरम पर है। पर अब तक इन राज्यों में बड़े नेताओं का चुनावी दौरा शुरू नहीं हुआ, लेकिन इन सब के पहले ही योगी आदित्यनाथ का एक नारा दोनों राज्यों में पहुंचकर सुर्खियां बटोर रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस नारे वाले पोस्टर्स ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इसके पीछे हरियाणा के चुनावी नतीजे हैं, जहां योगी का नारा मतदाताओं के सिर चढ़कर बोला। असल में लोकसभा चुनाव के बाद आगरा की एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी आदित्यनाथ के इस नारे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर कर रही है। दरअसल विपक्षी दलों की ओर से जातीय गोलबंदी के प्रयासों की काट के तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में बदले राजनीतिक हालात के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मामले पर दिया गया सीएम योगी का बयान महत्वपूर्ण हो गया है। सीएम योगी बयान के पहले हरियाणा में बड़े स्तर पर प्रचारित किए गए और अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वे मैदान में बटोगे तो कटेंगे वाले पोस्टर खासी चर्चा में हैं। चर्चा तो झारखंड विधानसभा चुनाव तक गरमाई हुई है। एकजुट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बयान के जरिए पार्टी की कोशिश अपने वोट बैंक को एकजुट कर सभी वर्गों को साथ लाने की है। सीएम योगी का भी प्रदेशों में कार्यक्रम तय होना है। ऐसे में वो भी इस बयान के जरिए माहौल बनाते दिखेंगे। विपक्षी दलों की ओर से लगातार भाजपा के खिलाफ जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। उसमें जातीय गोलबंदी का बड़ा आधार बनाया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के बीच भाजपा की नीतियों के खिलाफ रहने वाली जातियों को एक पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने जाट वोट बैंक को साध कर सत्ता में वापसी की कोशिश की, लेकिन भाजपा की रणनीति के आगे उनकी नहीं चल सकी। हालांकि यहां पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ उतरी भाजपा ने जाट के अलावा तमाम वोट बैंक को साध लिया। विपक्ष जाट वोट बैंक को भी एकजुट न कर पाया। असर कांग्रेस को जिस प्रदेश में जीत दिख रही थी वहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर विपक्ष सतर्क दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के एक कार्यक्रम में राष्ट्र की एकता का संदेश दिया था और इस दौरान उन्होंने सबको एक रहने का संदेश दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम सब एक होंगे। सीएम योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। सीएम ने कहा था कि आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमें विकसित भारत की कल्पना को स्वीकार करना है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान दोनों प्रदेशों में भाजपा की मुश्किलें हुई थी। शिवसेना के साथ गठबंधन के तहत महाराष्ट्र चुनाव लड़ी भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन बाद में शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ चली गई। झारखंड में पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता से बाहर कर दिया था। ऐसे में पार्टी के लिए चुनौती बड़ी है। पार्टी अब बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ सबको एकजुट करने की मुहिम में जुटी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।